हेलो जी, क्या हाल है? आज हम बात करेंगे ज़रा जॉब्स पे कि अभी करंट जॉब सिचुएशन की भी बात करेंगे एंड आल्सो पार्ट टाइम जॉब की भी। और उसके बाद जब मास्टर या बैचलर आप अपना कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद की जॉब सिचुएशन क्या है, फुल टाइम की भी हम बात करेंगे और कितना इजी है जर्मनी में जॉब लेना, ये सारी बातें। एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ जॉब सिचुएशन क्या है, क्या जॉब भी मिलेगी या नहीं, और साथ में उन्होंने कोई एरिया दिया होता है कि भाई जर्मनी के उस एरिया में जॉब सिचुएशन कैसी है। मुझे अब हर जर्मनी के इधर-उधर सारे एरियाज़ को तो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल मुझे पता है कि क्या सिचुएशन है, तो फिर मैं उनको थोड़ी-सी वो बता देता हूँ कि ये वाले फैक्टर देख लें, तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अगर मैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट टाइम की तरफ जाते हैं, मतलब एक तरफ डिग्री चल रही होती है और एक तरफ पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स में अगर हम देखें तो एक ऑड जॉब्स होती हैं और एक होती हैं फील्ड रिलेटेड जॉब। तो आप दोनों को देखते हैं कि किस कदर आसान है दोनों जॉब्स मिलना। तो ऑड जॉब्स में हम देखें तो ऑड जॉब्स को अगर मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करूँ तो यही करूँगा कि ईज़ी सीन। ईज़ी सीन में अब ये नहीं है कि और जॉब करना ईज़ी है, मिलना ईज़ी है मैं कह रहा हूँ। करना तो आप डिपेंड करता है कौन-सी जॉब कर रहे हैं, फूड डिलीवरी की कर रहे हैं, होटल पे खड़े हैं, वेटर हैं या फिर हम्स के वेयरहाउस में या अमेज़न के वेयरहाउस में कहाँ काम कर रहे हैं, वो उस पे डिपेंड करता है। नॉर्मली ऑड जॉब्स थोड़ी-सी फिज़िकल होती हैं तो इतना इतना ईज़ी सीन इन टर्म्स ऑफ काम नहीं होता, लेकिन मिलती है आसानी से, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो और जॉब्स जो है वो वाइडली अवेलेबल हैं, आप कहीं भी किसी भी एरिया में रह रहे हो। एंड आल्सो इसमें एक बात ये भी इम्पोर्टेंट कि आप किसी बहुत ही ज़्यादा छोटे से गाँव में, छोटे से टाउन में हो, तो फिर थोड़ा-सा हो सकता है कि वहाँ पे जो और जॉब्स वहाँ भी होती हैं, लेकिन वहाँ पे फिर थोड़ा-सा लैंग्वेज का मामला आ जाता है कि किसी रेस्टोरेंट पे खड़े होंगे तो वो कहेंगे भाई जर्मन भी आनी चाहिए। या फिर वहाँ पे अमेज़न का वेयरहाउस नहीं होता छोटे छोटे एरियाज़ में, बर्लिन में है, बर्लिन में तो 2-3 है। इसी तरह बड़े-बड़े एरियाज़ में मतलब ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं, ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। और लेकिन जो छोटे होते हैं, उनमें ये होता है कि फिर उनका करीब-तरीन जो शहर है, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं जिसमें लैंग्वेज के बगैर भी आपको मिल जाती हैं जॉब्स। अब इसमें अच्छा एक इसमें ये भी नोट कर लें कि अगर आपका कोई छोटा-सा एरिया है, छोटा-सा गाँव है, छोटा टाउन है और वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो 1 घंटे तक ट्रैवल करना इट्स नॉर्मल। ये ज़्यादा नहीं है कि आप मैप पे भी मतलब जब आप सर्च कर रहे हो, उसमें जाने का सोच रहे हो, तो मैप पे ये भी देख लें कि साथ में करीबी शहर कौन-सा है, उसकी आबादी क्या है, वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी है। तो 1 घंटे का ट्रैवल जो है वो नॉर्मल होता है। अक्सर आपके पास स्टूडेंट टिकट होती है, तो वो आप उसी पे ही सेम स्टेट में ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर और जॉब्स को मज़ीद डिटेल में देखना है, तो मैं ये शक्ल बदल के रोड पे भी गया हुआ हूँ और जॉब्स को टेस्ट भी किया हुआ है बर्लिन में। जो ये वीडियो आ रही है, आपको एंड पे भी ये वीडियो मिल जाएगी। उसमें सारी कमाई और ये डिफ़िकल्टी लेवल और ये अवेलेबिलिटी, ये सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओवरऑल हम देखें तो और जॉब्स जो हैं वो वाइडली अवेलेबल हैं। अब ज़रा चलते हैं पार्ट टाइम में फील्ड रिलेटेड जॉब्स की। तो फील्ड रिलेटेड जॉब्स में अब थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा छोटे शहर और बड़े शहर में। तो जो बड़े शहर हैं वहाँ पे फील्ड रिलेटेड जॉब्स ज़्यादा होती हैं। मसलन कोई बड़ा शहर है तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज़ होंगी, ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे, ज़्यादा बिज़नेसेज़ होंगे। तो वहाँ पे ये फील्ड रिलेटेड अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो इसमें आपने फिर वही फ़ॉर्मूला लगा लेना है कि आपका कम्यूट कितना है, अगर 1 घंटे का भी है बड़े शहर से तो स्टिल इट्स फाइन। तो इसमें अब ये है कि बड़े शहर में जो है वो आसानी से अवेलेबल होती हैं, मिलना तो अलग बात है। लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ अवेलेबल भी इतनी फील्ड रिलेटेड की बात कर रहा हूँ, वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, वहाँ स्टार्टअप्स कम होते हैं और वहाँ जर्मन लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा रोल आ जाता है। जबकि बड़े शहरों में अब फील्ड पे तो डिपेंड करता ही है आपके, इसके अलावा फील्ड पे तो मेनली डिपेंड करता है लैंग्वेज के लिहाज से। मतलब आईटी में है चलो फिर तो ठीक है, फिर तो बड़े शहर में जो है वो कम बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर। लेकिन अगर दूसरी फील्ड है तो आपके काम पे डिपेंड करता है, आपकी फील्ड पे डिपेंड करता है, स्टिल देयर आर जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट वहाँ होगी। तो अब इसमें ये है कि अगर आपको फील्ड रिलेटेड मिलती है तो ये अच्छी बात है। नहीं भी मिलती तो कोई मसला नहीं है, और जॉब स्टिल जॉब है, किसी के आगे हाथ फैलाने से तो बेहतर है। इवन या अपने माँ-बाप से मंगवाने से बहुत बेहतर है, और माँ-बाप ने आपको मतलब आपका ब्लॉग अकाउंट बनवा के आपकी स्टेटमेंट सारा आपको यहाँ भेजा है। अगर अब भी आप उनसे पैसे मंगवाएँगे तो इट्स नॉट फेयर, इवन दे केयर मोर देन यू। मतलब अभी मुझे एक स्टूडेंट के वालिद से बात हो रही थी चंद दिन पहले ही, तो वो पूछ रहे थे, कहते हैं पीआर और नेशनैलिटी का क्या सीन है? मैंने कहा अंकल आपको नेशनैलिटी या पीआर से मतलब क्या, मतलब बच्चा अभी तो आएगा ये वो। कहता है उसका लॉन्ग टर्म भी तो देखना है ना। मैंने कहा आपको ये भी पता है कि पीआर या फिर नेशनैलिटी मिल भी जाए तो वो आपको परमानेंटली जर्मनी में नहीं बुलवा सकते। तो कहता है हाँ मुझे पता है, पर क्या करें, बच्चों का मुस्तकबिल भी तो देखना है। सो आई वाज़ इम्प्रेस्ड। मैंने कहा वालिदैन मतलब इतना केयर करते हैं, वो उन्हें ये भी पता है कि वो इधर आके सेटल हो जाएगा, स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू
समन देम अप के वो यहाँ पे आ जाएं और परमानेंटली उनके साथ रहें, बट स्टिल दे आर केयरिंग अबाउट। तो इस सिचुएशन में फिर आप उनसे पैसे मांगे यहाँ पे जॉब करने की बजाय, तो इट्स नॉट फेयर। तो जॉब कोई भी हो उसमें करने में मसला नहीं है, और जॉब भी आप कर सकते हैं और प्रोफेशनल मिलती है तो आपको वो भी अच्छा है। और अगर मतलब अगर आप डिग्री के दौरान वही और जॉब ही करते रहते हैं तो स्टिल इट्स फाइन। मतलब अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे और जॉब्स की वो प्रोफेशनल जॉब की कम अपॉर्चुनिटीज हैं तो फिर करते रहें, ठीक है। और अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो उस पर लगातार कोशिश करते रहें। और अगर एरिया थोड़ा सा मतलब ऐसा है थोड़ा सा बैकवर्ड ही कह लो एक तरह से, या छोटा टाउन या छोटा सिटी है, तो उसमें फिर ठीक है और जॉब करते रहें, और साथ में ये है कि अपनी डिग्री फिर जल्दी पूरी करने की कोशिश करें ताकि आपके पास रीलोकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आ जाएं। मतलब अगर एक बंदा, मैं अगर बर्लिन में बैठा हूँ, अगर मेरा टारगेट सिर्फ बर्लिन में जॉब हासिल करने का है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट कि मैं सिर्फ एक शहर को टारगेट कर रहा हूँ, अगरचे वो बड़ा शहर है, बट स्टिल मैं सिर्फ एक शहर को काउंट कर रहा हूँ। और अगर मैं पूरा टारगेट करूं पूरे जर्मनी को कि किसी भी शहर में कोई भी जॉब मिल जाए, तो सिर्फ मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, इतनी ज़्यादा जॉब, स्टेपस्टोन पे जाऊंगा या जिंक पे जाऊंगा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज। तो रीलोकेशन वाले जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देता है कि आप कहीं भी जा सकते हो। तो फिर वो लोग डिग्री अपनी जल्दी कंप्लीट करें और फिर कहीं भी रीलोकेशन वाला ऑप्शन उनके पास ऑन होता है, तो फिर इतना मुश्किल नहीं रहता। मतलब ज़्यादा जॉब्स होती हैं, तो ज़्यादा जॉब्स जब हों तो फिर आपके भी ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब हासिल करने के। अच्छा चलें, आप कंसीडर करते हैं कि आपने अपने मास्टर या बैचलर के दौरान जो है वो सारी डिग्री के दौरान और जॉब्स की, तो उसके बाद की क्या सिचुएशन है जॉब की? वेल, तो उसके बाद आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है आपको 18 महीने का, और उस 18 महीने पे आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हो। तो उन 18 महीनों में आप इंटर्नशिप करो, मल्टीपल इंटर्नशिप करो, या फिर एक इंटर्नशिप के बाद अक्सर फुल टाइम मिल ही जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स एंड आल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स। और अदर स्किल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात ये भी इसमें याद रख लें कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स, वो कंप्यूटर के अंदर घुसना या अपनी किताबों या अपने फील्ड के अंदर घुसने से ही सारा काम नहीं होता। दूसरी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे अक्सर एक और इंटरव्यू भी होता है जो कि होता है कल्चरल फिट का इंटरव्यू। कल्चरल फिट का या मीट यूर टीम या इस तरह का कोई दूसरा तीसरा एक्स्ट्रा इंटरव्यू होता है। उसमें बस यही देख रहे होते हैं कि बंदा इंसान भी है या नहीं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन कितनी है, इसका बिहेवियर कैसा है, ओपन माइंडेड कितना है, सोसाइटी को कितना एक्सेप्ट करता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो आपने इन स्किल्स पे भी काम करना है जो सेकेंडरी स्किल्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल हो गई या इस तरह की जो दूसरी सोसाइटल स्किल्स जिनको कह लो, तो वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर इस करंट सिचुएशन की भी बात करें तब भी जॉब्स जो है वो अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी हायरिंग रोक रखी है, फ्रीज की हुई है कि ठीक है अभी हमने न्यू हायरिंग नहीं करनी, जो ऑलरेडी है उन्हीं के साथ चलना है। और कुछ ले ऑफ भी हुए हैं और शायद अब भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं या कोई ब्रेक लग गई है। वो जर्मन इकोनॉमी है इतनी बड़ी, इसको थोड़ी सी ब्रेक लग भी जाए तो कोई इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। मतलब अभी तक तो नहीं पड़ा। अभी ये मीम भी चल रही थी ना, ये देखें क्या आ रहा है। तो ये सिचुएशन है। मतलब कोई इतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग चेंज अभी तक नहीं आया, तो अभी भी अपॉर्चुनिटीज है। मैं अभी लिंक्डइन खोलूं तो इतनी ज्यादा आ जाती हैं। तो आप आने से पहले या अगर आ भी गए हैं तो लिंक्डइन, जिंग और स्टेपस्टोन इनको लाजमी देखें और अपनी लोकेशन डाल के चेक करें कि क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और लैंग्वेज का कितना किरदार है, और ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। और अगर वीडियो को मैं कंक्लूड करूं तो यही है कि पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल हैं, आपको कोशिश करनी है फील्ड रिलेटेड के लिए, और जॉब्स तो वैसे ही कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद देखें तो आपके पास इनफ टाइम होता है जॉब सर्च करने का, इंटर्नशिप करने का, लैंग्वेज सीखने का, तो उसके बाद फिर आपको वो भी मिल जाती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईजी है, या ऐसा भी नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब सही है, मिल जाती है। कोई इतना ज़्यादा लैंग्वेज को ज़रूर देखें, बेशक आपकी कोई भी फील्ड हो। फुल टाइम में तो लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा किरदार है, पार्ट टाइम में वैसे ही चल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड। तो ये सारी बातें थी एंड आई होप इट वुड बी हेल्पफुल। बस बंद करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।